नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रिसर्च विद अरुण में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रमुख संगठन पार्ट 2 की। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यूएनईएससीओ यानी कि यूनेस्को की। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। भारत इसका सदस्य 1946 में बना। इसके सदस्य देशों की संख्या 195 है तथा 8 अन्य सहयोगी देश हैं। 195वां देश फिलिस्तीन बना। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल दिवस मनाया जाता है। अगला संगठन है एशियाई अवसंरचना विकास बैंक यानी कि AIIB। इसका पूरा नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2015 में हुई। मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बहुपक्षीय विकास संस्थान है। अगला संगठन है G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7। इसकी स्थापना 1975 में हुई। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, जापान इसके संस्थापक देश हैं। कनाडा ने 1976 में सदस्यता प्राप्त की। रूस 1997 में जुड़ा, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने की वजह से इससे बाहर हो गया। वैश्विक अर्थव्यवस्था का 40% तथा विश्व की जनसंख्या का 10% इस क्षेत्र में आता है। 2024 में G7 की अध्यक्षता इटली ने की और 2025 में अध्यक्षता कनाडा ने G7 की 50वीं वर्षगांठ पर की। कनाडा ने 7वीं बार इसकी अध्यक्षता की है। अगला संगठन है G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20। इसकी स्थापना 1999 में की गई। वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या 21 है, जिसमें से 19 देश, एक यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन यूनियन शामिल हैं। यह 20 वित्त मंत्री और केंद्रीय गवर्नर का समूह है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसके शेरपा अमिताभ कांत थे। 19वें 2025 के सम्मेलन का आयोजन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका ने किया। G4 ग्रुप ऑफ 4। इसकी स्थापना 2005 में हुई। कुल सदस्य देश 4: भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता पाना है। अगला संगठन है G77 यानी कि ग्रुप ऑफ 77। इसकी स्थापना 15 जून 1964 को की गई। यह विश्व के प्रमुख विकासशील देशों का समूह है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, वियना, जिनेवा, नैरोबी, रोम जैसे कई शहरों में है। वियना में मुख्यालय वाले संगठन में 77 संस्थापक सदस्य थे, परंतु वर्तमान में 134 हो गए हैं। 2025 में इसका अध्यक्ष इराक है। अगला है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2015 में हुई। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है।
यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बहुपक्षीय विकास संस्थान है। अगला संगठन है अरब लीग। इसकी स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय काहिरा, मिस्र में है। वर्तमान में कुल सदस्य देश 22 हैं। अगला संगठन है रेड क्रॉस। इसकी स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने 1863 में की। मुख्यालय जिनेवा में है। 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संस्था को 3 बार 1917, 1944, 1963 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। आगे हम बात करेंगे इंटरपोल की। इसकी स्थापना 1923 में हुई। इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। अगला संगठन है अंकटाड। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1964 में हुई और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देशों की संख्या 195 है। इसका सम्मेलन 2 वर्ष में एक बार होता है। अगला संगठन है यूएनडीपी। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना 1965 में हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यह मानव विकास के आंकड़े जारी करता है। पहली बार यह आंकड़े 1990 में जारी किए गए। इसके प्रमुख अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, जो भारत से थे, और महबूब अल हक, जो पाकिस्तान के थे। अगला संगठन है क्वाड। इसका पूरा नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स। इसकी स्थापना 2007 में हुई। 4 देश इसमें शामिल हैं: भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अगला संगठन है यूनिसेफ। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ के साथ भारत की साझेदारी 1949 से शुरू हुई। इसका कार्यालय भारत में 1952 में नई दिल्ली में बनकर तैयार हुआ। मिल्ली बॉबी ब्राउन को यूनिसेफ की सबसे कम उम्र 14 वर्ष की सद्भावना राजदूत के रूप में घोषित किया गया है। अगला संगठन है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई। पहली सभा 1952 में हुई। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। सदस्य देशों की संख्या 194 है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला संगठन है SCO, यानी कि संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 2001। इसमें कुल सदस्य देश 10 हैं: भारत, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान, ईरान, बेलारूस। भारत ने 2023 को इसकी वाराणसी में अध्यक्षता की। वाराणसी को पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। 2025 अध्यक्षता चीन ने की। अगला संगठन है ILO, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 में हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला मुख्यालय है
अगला संगठन है WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1951 में हुई और मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला संगठन है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसकी स्थापना 1967 में हुई और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुई। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की शुरुआत 1961 में हुई। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसी के आसपास विश्व खाद्य पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। अगला संगठन है UNFCC, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना 1992 में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए की गई। इसका मुख्यालय 1995 से वुहान, जर्मनी में है। अगला संगठन है UNEP, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना जून 1972 में की गई। यह पर्यावरण संबंधी गतिविधियों पर नियंत्रण करता है। इसका मुख्यालय नैरोबी में है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है और टेलीग्राम में ज्वाइन करके और इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।